नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिवीजन टाइम यूट्यूब चैनल पे। हम जनरल साइंस की सीरीज का पार्ट 4 डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति जिन रुधिर वर्गों के व्यक्तियों को रक्तदान कर सकता है वह है ओ और ए, बी और ओ, ए और ए बी रुधिर वर्ग और बी और ए बी रुधिर वर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी रुधिर वाला बी और ए बी को दे सकता है। ठीक है, वह विटामिन जो हार्मोन की तरह कार्य करता है और कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाता है। विटामिन बी1, विटामिन के, विटामिन डी और विटामिन बी2। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जूट तंतु का मुख्य घटक है? सेल्यूलोज, लिग्निन, पैक्टिन, हेमीसेल्यूलोज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। नेक्स्ट है, मेंडल के अनुसार एक द्विसंकरण के द्विसंतति पीढ़ी का लक्षण प्रारूप अनुपात होगा 3:1, 1:2:1, 9:3:3:1 और 15:1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9:3:3:1। चांदी के बर्तन हवा में कुछ दिन खुले रखने से क्या बनने के कारण काले हो जाते हैं? S2S, AgS, AgSO4 और Ag2S। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा Ag2S। डैश के बीज के द्वारा एक दूध जैसी सामग्री बनाई जा सकती है? सोयाबीन, चना, मक्का और जौ। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सोयाबीन। एक यौगिक जिसके अपचयन से अल्कोहल मिलता है वह है एल्किल साइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड, नाइट्रोएल्केन और एल्किल नाइट्राइड। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा एल्किल नाइट्राइड। निम्नलिखित में से कौन सा साबुन बनाने का काम नहीं आता है? पोमेटिक अम्ल, स्टीयरिक अम्ल, लॉरिक एसिड और बेंजोइक एसिड। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेंजोइक एसिड जो आता है काम में नहीं आता, बाकी ये तीनों काम में आते हैं। डैश DASH आहार उन रोगियों को प्रस्तावित की जाती है जो इस रोग से ग्रसित हो? जठरशोथ, यकृत सिरोसिस, उच्च रक्तचाप और रक्तहीनता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप। उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य और अनंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धनात्मक। विषम युग्मकी संतान तथा उसके सम युग्मकी जनक के मध्य संकरण को कहते हैं परीक्षण संकरण, प्रभावी संकरण, पूर्वज संकरण और शुद्ध संकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वज संकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेगर मेंडल ने किस पर कार्य कर आनुवंशिकी के नियम को प्रतिपादित किया था? भृंगु, सरसों, समुद्री अर्चिन और मटर। तो उसका सही आंसर जो हो जाएगा सभी को पता है मटर। निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन कौन सा है? लोहे में जंग लगना, मैग्नीशियम रिबन का दहन, मोमबत्ती का जलना, बर्फ का पिघलना। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। अब यहाँ पे एक निम्नलिखित स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्गत किरणों के बारे में क्या कहा जा सकता है? यहाँ सफेद प्रकाश है, प्रिज्म है, यहाँ से टकराया प्रिज्म बी और निर्गत किरण जो आता है आपको बताना है कि वो क्या है। विगब्योर, लाल प्रकाश, सफेद प्रकाश और बैंगनी प्रकाश, इसमें से क्या कंसिडर होगा? ये निर्गत इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सफेद प्रकाश। अधिकांश रोगजनक जीव जो अतिसार का कारण बनते हैं वे संचारित होते हैं। अतिसार यानी डायरिया, ठीक है। तो बूंदों से, मल मौखिक मार्ग से, कीड़े के काटने से, पशु का व्यक्ति से संपर्क से। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा मल मौखिक मार्ग से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक दर्पण में किसी वस्तु x का प्रतिबिंब उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है तो दर्पण जो आता है वो किस प्रकृति का होता है? सीधा सा आंसर है अवतल दर्पण होता है। वो वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो उल्टा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है तो अवतल दर्पण है। असत्य कथन को छांटना है। ग्रेफाइट की परतीय संरचना होती है। सत्य है। ग्रेफाइट में विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी सत्य है। ग्रेफाइट को एक स्नेहक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, ये भी सत्य है। ग्रेफाइट विद्युत प्रवाहित नहीं करता, ये एक असत्य है। ठीक है, तो इसमें से असत्य कथन को छाटा था तो ये आ गया डी। नेक्स्ट है शब्द पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम
दिया था। ब्राउन ने, अरस्तु ने, रीटर ने, खुराना ने। तो सही आंसर जो आ जाएगा रीटर ने दिया था। पारिस्थितिकी शब्द रक्त कोशिकाएं जो शरीर को सूक्ष्म जीवों और अन्य बाहरी पदार्थों को से सुरक्षित रखती है वे हैं रक्ताणु, श्वेताणु, पिट्टकाणु और लसीकाणु। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा श्वेताणु यानी ल्यूकोसाइट्स। इसी तरह हमारा पार्ट 4 यहाँ पे समाप्त होता है। आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए